एक घने जंगल में एक कालू कौआ अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके माता पिता बड़े ही पुराने ख्यालों वाले थे, पर कालू बहुत ही मॉडर्न था। कालू के माता पिता उसके लिए अच्छी चिड़िया ढूंढ रहे थे, ऐसी चिड़िया जो गांव से हो और संस्कारों वाली हो। उनका मानना था कि शहर की चिड़ियाओं में संस्कार नहीं होते। एक दिन कालू अपनी दोस्त की शादी में शहर गया। शादी में एक से एक सुंदर चिड़िया आई थी। अरे वाह, शहर की चिड़िया तो बहुत ही खूबसूरत होती हैं। अरे मुझे तो वो पीली वाली चिड़िया बहुत अच्छी लगी। अरे दिल करता है इसी मंडप में मैं भी फेरे ले लूं। अरे तू तो भूल ही जा, तेरे माँ पिताजी को तो लव मैरिज से सख्त एतराज है। हाँ, अरे मैं कोई बच्चा हूँ क्या जो हर काम माता पिता की मर्जी से करूँगा। अरे शादी मेरी होनी है तो शादी किससे करनी है ये भी मैं ही डिसाइड करूँगा। तू जाके दावत उड़ा, मैं इस चिड़िया को पटाता हूँ। कालू ने टुनटुनी नाम की उस चिड़िया से बात करनी शुरू की। कुछ ही देर में वो और कालू अच्छे दोस्त बन गए। उसके बाद कालू अक्सर टुनटुनी से मिलने शहर जाने लगा। एक दिन टुनटुनी और कालू एक पेड़ पर बैठे थे। कालू, हम कई महीनों से एक दूसरे को जानते हैं। तुम तो जानते ही हो कि मेरे माता पिता कितने मॉडर्न हैं। उन्होंने कभी मुझ पर किसी बात के लिए रोक टोक नहीं लगाई और उन्हें इस बात से भी कोई एतराज नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। वो चाहते हैं कि मेरी शादी मेरी मर्जी से हो। तुम्हारे माता पिता बहुत ही समझदार हैं, इसलिए तुम भी बहुत समझदार हो और इसीलिए तो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। पसंद करना ही काफी नहीं, मैं मॉडर्न जरूर हूँ, पर अपने माता पिता का सम्मान करती हूँ और उनके विश्वास को टूटने नहीं देना चाहती। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं कहना चाहती हूँ कि अब हम एक दूसरे से शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब मेरे माता पिता मुझ पर शादी के लिए दबाव डाल रहे हैं। हमारे सभी रिश्तेदार ये जान चुके हैं कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और उन्हें आशा है कि हम जल्दी शादी कर लेंगे। क्या सच? टुनटुनी, मुझे तो अपने भाग्य पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम्हारी जैसी पढ़ी लिखी और मॉडर्न चिड़िया मुझसे शादी करने को तैयार है। मैं आज ही अपने घर वालों से बात करता हूँ। कालू खुशी खुशी टुनटुनी से विदा लेकर घर पहुँचा। पापा, मैंने शहर की एक चिड़िया पसंद कर ली है और उसी से शादी करना चाहता हूँ। क्या कहा? अरे नालायक, तूने तो मेरे खानदान की नाक काटने की कसम उठा रखी है। अरे एक तो तू खुद मॉडर्न बना घूमता है, ऊपर से शहर से मॉडर्न बहू ले आएगा। अरे तो हमारा क्या होगा? हमें कौन रोटी पकाकर खिलाएगा? अरे कालू की माँ, सुनती हो? अरे जरा बाहर तो आओ, देखो तुम्हारे लाड प्यार का क्या नतीजा निकला है। पुकार सुनकर माँ किचन से निकल कर आई। क्या हुआ? अब मेरे बेटे ने क्या कर दिया जो इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हो? तुम तो जवान बेटे के पीछे ही पड़े रहते हो। अरे शहर की चिड़िया पसंद कर ली है नवाबजादे ने और लव मैरिज करना चाहते हैं। हाय राम, ये मैं क्या सुन रही हूँ कालू? अरे शहर की मेकअप करने वाली चिड़िया घर का कामकाज तो करती नहीं, ऊपर से रोज पार्टी, क्लब और बार में डिस्को करने जाया करती है। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? माँ, तुम लोग शहर की चिड़िया के बारे में गलत सोचते हो। टुनटुनी ऐसी नहीं है। अरे वो तो शहर की होकर भी बड़ी संस्कारी है। कालू ने जब बहुत जिद की तो आखिर उसके माता पिता चिड़िया के घर वालों से मिलने को तैयार हो गई। कालू अपने माता पिता के साथ शहर पहुंचा। नमस्कार भाई साहब। अरे भाई साहब, नमस्कार छोड़िए। अरे आप तो गले मिलिए, अब तो हम समधी बनने वाले हैं। इतना कहकर वो कालू के पिता के गले लग गया। किसी अतिथि का स्वागत करने का ये तरीका कालू के पिता को कुछ अजीब लगा। जब वो लोग घर के भीतर घुसे तो दंग रह गए। घर क्या था? हवेली थी। फर्श तो ऐसे चमक रहा था जैसे कांच से बना हो। ये देखकर तो कालू के पिता के होश ही उड़ गए। भला इतने बड़े घर की लड़की हमारे छोटे से घर में कैसे रह सकेगी? देखो भाई साहब, हम तो बहुत ही खुले विचार वाले लोग हैं। हमें तो हमारी बेटी की शादी उसकी मर्जी से करनी थी। सो हमें तो आपका बेटा पसंद है। हमारी एक ही बेटी है, हम बस उसकी खुशी चाहते हैं। अरे भाई साहब, हम लोग तो गांव के लोग हैं और छोटे से घर में रहते हैं। हमारे घर में तो नौकर चाकर भी नहीं है। भला आपने हमारे बेटे को कैसे पसंद कर लिया? देखो भाई साहब, हम लोग भी भले ही मॉडर्न हैं, पर हमारी बेटी को सारे संस्कार दिए हैं। अब कौन कहता है कि संस्कार सिर्फ गांव में होते हैं? हमारी बेटी घर के सारे काम करना जानती है। शादी के बाद मेरा जो कुछ है वो सब कालू का ही तो है। देखिए, बुरा मत मानिएगा, पर हम चाहते हैं कि कालू हमारे साथ ही हवेली में रहे। अगर आप लोग चाहें तो आप भी यहाँ रह सकते हैं। ओह, तो आपको घर जमाई चाहिए, पर हम तो यहाँ रहने नहीं आ सकेंगे। अंकल, मैं खुद अच्छा खासा कमाता हूँ और आपकी बेटी अगर मेरी छोटी सी तनख्वाह में खुश नहीं रह सकती तो ये शादी नहीं हो सकती। मैं अपने माता पिता को नहीं छोड़ सकता। देखा पिताजी, मैं न कहती थी कि कालू बहुत ही खुददार है।
दरअसल हम देखना चाहते थे कि कहीं आप लोग धन के लालच में ये विवाह तो नहीं कर रहे। हमें धन की चाह नहीं, बस ऐसी बहू चाहिए जो 2 वक्त की रोटी पका सके और हमारी भावनाओं की कदर करे। अंकल, मैं भी एक सामान्य परिवार की चिड़िया हूँ और घर के कामकाज भली प्रकार जानती हूँ। आखिर कालू की माता पिता ने शादी के लिए हाँ कह दी और कालू की लव मैरिज बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुई। किसी जंगल में एक बहुत ही गरीब पति पत्नी रहा करते थे। एक दिन टुनटुनी टुन्नू से कहती है, टुन्नू जी, लगता है इस बार अपने घोंसले की मरम्मत करवानी होगी। चारों तरफ से घोंसला टूट फूट गया है। क्या करूं? जब भी बारिश होती है मेरा मन डर से भर जाता है। टुनटुनी, मैं तो यही सोच रहा हूँ कि अपने घर की मरम्मत जल्दी से करवा लूँ, लेकिन क्या करूँ? मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि मैं घर ठीक करा सकूँ। चिंता मत करिए जी, ज्यादा चिंता करने से तबीयत खराब हो जाएगी। हम गरीबों का क्या है, 2 वक्त की रोटी भी अच्छे से मिल जाए वही बहुत है। घर ठीक करवाने के लिए तो पैसे चाहिए और वो हम लोगों के पास नहीं है। अच्छा, जो होगा देखा जाएगा। ईश्वर की कृपा होगी तो जल्द ही हम लोग भी अपने मकान की मरम्मत करा लेंगे। वो लोग रोज अपने टूटे फूटे घोंसले की मरम्मत करने की बातें करते रहते थे, लेकिन वो इतने पैसे जुटा नहीं पा रहे थे जिससे वो अपने घोंसले की मरम्मत करा सकें। अचानक एक दिन जोरों की बारिश होने लगती है। टुन्नू, अब हम लोग क्या करेंगे? देखो ना कितनी तेज बारिश है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है इस घोंसले में, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। हमारी बेटी भी डर से बार बार रोए जा रही है। देखो जोरों से बिजली चमक रही है और बादल भी गरज रहे हैं। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। टुनटुनी, डरो मत, जरूरी सामान बांध लो और चलो बारिश रुकने तक भाई के घर चलते हैं। उसका घर पक्का है, वहाँ किसी बात का डर नहीं होगा। हाँ जी, आप बात तो सही कह रहे हैं। लगता है हमें भैया के घर ही चलना पड़ेगा, वही ठीक रहेगा। यहाँ रहने से तो अच्छा है। बेटी उठ, चल ताऊ जी के यहाँ चलते हैं। टुन्नू अपने बड़े भाई बंटी कबूतर के घर पहुँचता है और दरवाजा पीटने लगता है। भैया, जल्दी दरवाजा खोलो, हम लोगों के ऊपर मुसीबत आ गई है। इतनी रात गए, कौन आ गया कमबख्त? आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। क्यों बार बार दरवाजा पीटे जा रहे हो? तोड़ दोगे क्या? अरे टुन्नू, तुम इतनी बारिश में यहाँ क्या करने आए हो? और ये क्या, तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी और बेटी भी है? हाँ भैया, मेरा घोंसला कमजोर हो गया है। डर लग रहा है कि कहीं इस बारिश में गिर न जाए, इसलिए हम लोग आपके यहाँ बारिश रुकने तक रहने के लिए आए हैं। आप हमें अपने घर में आसरा दे दीजिए। ये क्या कह रहे हो टुन्नू? अगर मेरी पत्नी को ये बात पता चली तो वो मेरी जान खा जाएगी। नहीं नहीं, मैं तुम लोगों को अपने घर में नहीं रख सकता। जाओ कहीं और आसरा ढूंढ लो। भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? आप तो हमारे अपने हैं, बस ज्यादा देर के लिए नहीं, बारिश रुकने तक हमें आसरा दे दीजिए भैया, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। नहीं नहीं, मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता। तुम लोग यहाँ से जाओ। ये कहकर बंटी दरवाजा बंद कर देता है। हे भगवान, ये कैसी विडम्बना है। हमें अपना ही भाई आसरा नहीं दे रहा है। भगवान, जल्दी से बारिश बंद कर दो। शायद भगवान ने इस गरीब की बातें सुन ली और बारिश थम गई। वो लोग अपने घर वापस जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक धनवान कौवा निराश होकर खड़ा है। क्या हुआ भाई साहब, आप यहाँ उदास क्यों खड़े हैं? हाँ हाँ भाई साहब, क्या हुआ? क्या बताऊं, मेरी हवाई मोटर कीचड़ में धंस गई है और बंद हो गई है। अगर एक रात के लिए मुझे आसरा मिल जाता तो मैं कल इसे अपने नौकर को बुलाकर ठीक करा लूंगा। अगर ऐसी बात है साहब तो मेरे घर चलिए, लेकिन मेरा घर टूटा फूटा है। अगर आपको ठीक लगे तो आप एक रात गुजार लीजिएगा। अरे बहन, आप कैसी बातें करती हैं? घर टूटा फूटा हो या पक्का हो, आप मुझे अपने घर में आसरा दे रही हैं, यही बहुत बड़ी बात है। और आपसे तो मेरी जान पहचान भी नहीं है। ये कहकर फिर वो सभी टुनटुनी के घर की तरफ उड़ जाते हैं और कड़कनाथ सेठ एक रात टुनटुनी के घर गुजारता है और अगले दिन जाते समय वो कौवा टुन्नू को अपना कार्ड देता है। ये लो मेरा कार्ड, मेरी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, मैं आपको वहाँ पर मैनेजर की नौकरी देता हूँ। आप जैसे नेक और ईमानदार पक्षी कम ही देखने को मिलते हैं। जितनी जल्दी हो सके आप आकर वहाँ पर काम संभाल लीजिए, मैं आपका इंतजार करूँगा। टुन्नू ये
बात सुनकर खुश हो जाता है और 1-2 दिन के अंदर ही टुन्नू शहर जाकर सेठ की फैक्ट्री जाता है। टुन्नू, ये लो तुम्हारे नए घर की चाबी। फैक्ट्री के पास के पेड़ पर मैंने तुम्हारा नया घोंसला बनवा दिया है। तुम आज से वहीं रहोगे और हाँ, अपनी पत्नी को भी यहीं बुला लो। ये खबर जब टुनटुनी को पता चलती है तो वो अपनी बेटी को लेकर शहर आती है और वो सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। चंपकवन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। बचपन से ही टुनटुनी चिड़िया के कान बड़े बड़े थे। अपने बड़े कान होने की वजह से टुनटुनी चिड़िया दूर से होने वाली बातों को भी सुन लेती थी। एक दिन पिंकी चिड़िया अपनी सास की बुराई लूसी कबूतरी से कर रही थी। उस समय टुनटुनी चिड़िया अपनी डाल पर बैठी थी। दूर होने की वजह से पिंकी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को देख नहीं पाती, लेकिन टुनटुनी चिड़िया उन दोनों की बातें साफ साफ सुन रही थी। दिन भर मैं काम करती हूँ, मजाल है कि मेरी सास एक काम कर दे, बस कमरे में बैठकर दिन भर टीवी देखती रहती है। तू ठीक कह रही है पिंकी चिड़िया, मेरी भी सास ऐसी ही है। दिन भर बैठे बैठे गप्पे लड़ाती रहती है अपनी सहेलियों के साथ और मैं दिन भर घर के काम करती रहती हूँ। जी में आता है सब छोड़ छाड़ कर अपने मायके चली जाऊँ या मैं अपनी सास से अलग हो जाऊँ। वो दोनों अपनी अपनी सास की बुराई काफी देर तक करती रहती हैं। इसी बीच टुनटुनी चिड़िया बबली कबूतरी के घर पहुंच जाती है। अरे कहाँ हो बबली कबूतरी, जल्दी इधर आओ, तुम्हारी बहू के बारे में कुछ बताना है। बबली कबूतरी अपनी बहू का नाम सुनते ही दौड़ी दौड़ी वहाँ आती है। क्या बात है टुनटुनी चिड़िया, तुम मेरी बहू के बारे में क्या बताना चाहती है? तुम्हें पता है बबली कबूतरी, तुम्हारी बहू तुमसे अलग होना चाहती है। आज मैंने सुना वो पिंकी चिड़िया से इस बारे में बात कर रही थी। वो तुम्हारी बहुत बुराई कर रही थी। तुम्हें तो पता ही है बबली कबूतरी, मैं अपने बड़े कानों की वजह से दूर से ही पक्षियों की बातें सुन लेती हूँ। तभी लूसी कबूतरी वहाँ आ जाती है। दोनों सास बहू में लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर मौका देखकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। इस तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया की माँ टूनी चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़ा से कहती है, सुनो जी, कब तक हम लोग अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया को घर में बिठाए रखें? अब उसके हाथ पीले कर देने चाहिए। मैं भी यही चाहता हूँ टुनटुनी चिड़िया कि जल्दी से शादी हो जाए, पर क्या करूँ, जहाँ भी जाता हूँ सभी टुनटुनी चिड़िया के लंबे कानों की वजह से मना कर देते हैं। अब सब ऊपर वाले के हाथ में है। जब उसकी मर्जी होगी तब हमारी टुनटुनी की शादी हो जाएगी। इस तरह समय गुजरने लगता है। एक दिन टूनी चिड़िया के घर उसकी सहेली सुंदरी कौवी आती है। आओ आओ सुंदरी कौवी, कैसे आना हुआ? क्या बताऊं टूनी चिड़िया, मैं अपने बेटे कालू कौवे के लिए कोई संस्कारी चिड़िया ढूंढ रही हूँ। तुझे तो पता है आजकल की मॉडर्न चिड़िया के बारे में, शादी करके आते ही घर में आग लगाना शुरू कर देती हैं। अचानक मुझे तेरी बेटी टुनटुनी चिड़िया की याद आई, सो मैं तेरे पास चली आई। मैं टुनटुनी चिड़िया को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। लेकिन सुंदरी कौवी, तुझे तो पता है मेरी बेटी टुनटुनी चिड़िया के कान बड़े बड़े हैं। तुझे उसके कानों से कोई परेशानी नहीं है तो मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई ऐतराज नहीं टूनी चिड़िया, मुझे तो बस संस्कारी बहू चाहिए। कुछ दिनों के बाद टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवी की शादी हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपने ससुराल में बहुत खुश थी। एक दिन उसकी सास उससे कहती है, टुनटुनी बहू, चल आज चलकर शॉपिंग करते हैं, बहुत दिन हो गए शॉपिंग करने नहीं गए। दोनों सास बहू शॉपिंग के लिए जाने लगती हैं। जैसे ही वो घोंसले से बाहर निकलती है, टुनटुनी चिड़िया को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। दो पक्षी आपस में बातें कर रहे थे कि आज वो लोग बाजार में दंगा करेंगे। टुनटुनी अपनी सास से कहती है, माँ जी, आज बाजार में दंगा होने वाला है, हम लोग शॉपिंग करने फिर कभी चलेंगे। अरे टुनटुनी चिड़िया, तू पागल हो गई है क्या? ये क्या अनाप शनाप बोल रही है? तुझे कैसे पता आज जंगल के बाजार में दंगा होने वाला है? माँ जी, आपको तो पता है मेरे कान बड़े बड़े हैं, मैं दूर की बातों को सुन लेती हूँ। अब ज्यादा बहस मत करिए, जल्दी घर के अंदर चलिए। दोनों सास बहू घोंसले के अंदर चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद कालू कौवे का फोन आता है। वो बताता है कि बाजार में दंगा हो गया है, काफी पक्षी मारे गए हैं। जब सुंदरी कौवी अपने बेटे के मुंह से बात सुनती है तो वो टुनटुनी चिड़िया को धन्यवाद देती है। इस तरह टुनटुनी
चिड़िया आने वाले खतरे से पहले ही सभी को आगाह कर देती थी। वो अपने बड़े कान देने के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करती है और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है।